कभी ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग ही आपके खिलाफ चल रहा है? एक छोटी सी बात और सोचों का तूफान शुरू हो जाता है। कोई मैसेज देर से आए तो बेचैनी, कोई गलती हो जाए तो खुद को बार बार दोष देना। आप जानते हैं कि डर बेवजह है, फिर भी वो रुकता नहीं। यही एंग्जाइटी है। कोई बड़ा हादसा नहीं, बल्कि छोटी छोटी सोचें जो अंदर ही अंदर आपको थका देती हैं। असल में डर बाहर से नहीं आता, वो दिमाग के एक हिस्से से आता है जिसे अमिग्दला कहते हैं। ये दिमाग का अलार्म सिस्टम है। इसे लॉजिक से कोई मतलब नहीं, इसे सिर्फ खतरा दिखता है। जब भी उसे कुछ जाना पहचाना डर लगता है, वो तुरंत अलार्म बजा देता है, भले ही असल में कोई खतरा हो ही नहीं। फिर दिमाग का दूसरा हिस्सा एक्टिव होता है। यही वो जगह है जहाँ क्या होगा अगर शुरू होता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। डर एक होता है, लेकिन सोच उसे 100 बना देती है। जब डर और सोच मिल जाते हैं तो एंग्जाइटी सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, वो शरीर में उतर आती है। तेज धड़कन, भारी सांस, सीने में जकड़न। आप कुछ नहीं कर रहे होते, फिर भी थक जाते हैं। याद रखिए, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ दिमाग की आदत है, और आदत बदली जा सकती है। डर से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, पहले उसे पहचानिए, उसे नाम दीजिए। जब आप कहते हैं मुझे जज होने का डर है या मुझे फेल होने का डर है, तो डर छोटा होने लगता है। अनजान डर सबसे खतरनाक होता है। एंग्जाइटी सिर्फ सोच नहीं है, ये शरीर की भाषा भी है। जब शरीर थकता है तो वो संकेत देता है। उस वक्त रुकिए, सांस लीजिए। धीरे सांस अंदर, धीरे सांस बाहर। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो दिमाग को संदेश मिलता है, सब ठीक है। डर को हटाने की कोशिश मत कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। जैसे किसी डरते बच्चे को आप डांटते नहीं, थाम लेते हैं। जब आप कहते हैं हाँ मुझे डर लग रहा है, तो डर अपनी ताकत खो देता है। हर सोच सच नहीं होती, हर ख्याल भविष्य नहीं होता। जब दिमाग कहे सब खराब हो जाएगा, तो खुद से पूछिए, क्या ये सच है? क्या मेरे पास इसका कोई सबूत है? सोच को सच मानना बंद कर दीजिए, उसे सिर्फ सोच रहने दीजिए। एंग्जाइटी एक दिन में खत्म नहीं होती, ये छोटे छोटे कदमों से कमज़ोर होती है। डर के बावजूद एक छोटा सा एक्शन। हीलिंग पहले नहीं आती, करने से आती है। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। आपका दिमाग बस आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। जब आप डर को समझना सीखते हैं, तो वही डर आपको आज़ाद करना शुरू कर देता है। धीरे चलिए, सांस लेते रहिए और खुद से दोस्ती कीजिए।